अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान डिजिटल के प्रोग्राम ख़बरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौर। और आज हम बात करेंगे दुनिया भर से लेके और सिंध तक जो गुर्बत की शरह है इस हवाले से। और इस हवाले से हमारे दोस्त और कंसल्टेंट जो इंटरनेशनल फर्म्स के लिए काम करते रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, एजाज़ अली ख्वाजा साहब, तो उनसे भी ये पूछेंगे। उनका एक आर्टिकल भी छपा है, तो उनसे भी हम पूछेंगे कि ये गुर्बत जो है किस तरह कम हो सकती है और इस सिलसिले में किस तरह के इकदाम लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि ये 2030 का जो गोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो हैं, जो इंटरनेशनली ये टारगेट्स जो है मुकर्रर किए गए हैं, वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ये हैं क्या? थैंक यू वेरी मच। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2016 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम नेशंस को सिग्नेटरी हैं, उस पर तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं, जो यूनाइटेड नेशन के अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन सब ने साइन की थी। वो 17 गोल्स हैं, 17 गोल हैं जो गोल 2030 तक अचीव करने। एक्चुअली पहले पहले जो है वो यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 दिए थे 2000 में। वो 15 साल गोल चले, जिसमें वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन, इस तरह के गोल थे जो अचीव काफ़ी कौमों ने नहीं किए, काफ़ी मुल्कों ने नहीं किए। मुख्तलिफ उनकी वजूहत थी जिनकी वजह से नहीं हो सके। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने, उसकी जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये गोल क्यों ना अब उनको सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाएँ। तो वो 17 गोल बनाए गए, जिसमें सबसे पहला जो गोल है वो है नो पावर्टी, कि गुर्बत दुनिया में बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, गुर्बत नहीं होनी चाहिए, उस पे है। उसके अलावा फिर ज़ीरो हंगर है, फिर इसके हेल्थ पे है, एजुकेशन पे गोल्स हैं, फिर 5th गोल जो जेंडर पे है, फिर क्लाइमेट चेंज पे है, फिर सिटीज़ पे है, रूरल एरियाज़ पे है। तो ये इस तरह से 17 गोल है। फिर इन सबको गोल को अचीव करने के लिए, तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए तमाम जो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट वगैरह जो भी है, कारपोरेशन, सब मिलके कैसे अचीव करेंगे, उसका पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। हम आज इस पे बात करेंगे, जो मैंने आर्टिकल में बात की है कि 2030 तक सिंध हुकूमत पर्टिकुलरली कैसे ये जो गोल है नो पावर्टी, ये कैसे अचीव कर सकती है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सिंध सिंध के ऊपर बात करने से पहले हम ये देखें कि जो आपने गुर्बत का जो उसमें एक तस्वर पेश किया है, तो हमें पहले उस पे बात करनी चाहिए कि गुर्बत है क्या? देखिए, हमारी जो गुर्बत में हमेशा हमने ये सोचा था कि गुर्बत मतलब पैसों की कमी, जिनके पास पैसे न हो। एक्चुअली दुनिया में ऐसा नहीं है। मेरे आर्टिकल में भी मैंने वाज़ेह किया है कि गुर्बत जो है वो लोगों को, आपको उनको जो समाजी उसकी जो पहचान है वही ख़त्म हो जाती है, वो नहीं है। लोगों को डिसीजन मेकिंग में आप न बैठाएं, लोगों को वो बराबर हैसियत, एक दूसरे का बराबर हैसियत न दें, लोगों को प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी न हो, एजुकेशन न हो। तो ये सब चीज़ें मिला के, सही पानी साफ़ सुथरा न मिले और सैनिटेशन न हो, तो ये तमाम चीज़ें मिला के इसकी गुर्बत की वज़ाहत जो जो गोल्स के हवाले से है, वो यही है कि इन तमाम चीज़ों को मिला के जब इन पे काम किया जाएगा तब गुर्बत ख़त्म हो सकेगी। गुर्बत सिर्फ पैसा देने से ख़त्म नहीं होगी। तो ये उनकी उनकी वज़ाहत है, इंटरनेशनल जो वज़ाहत है। अच्छा, अच्छा, वो आपने उसमें 4 ममालिक जो है उनका ज़िक्र किया है, जिसमें ब्राज़ील भी है, चाइना भी है और बांग्लादेश भी है और ब्राज़ील भी है और एक और मुल्क भी है जो जिसका ज़िक्र किया है आपने। तो जिनको हम ये कहते हैं कि गुर्बत के ख़ात्मे में इन ममालिक ने मिसाली किरदार अदा किया है। तो वो किस तरह से, वो ममालिक कौन से हैं, पहले ये बताएं आप, और उसके साथ ये उन्होंने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए कि गुर्बत का ख़ात्मा हुआ या कमी हुई? दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके सिग्नेटरी हैं। वो 2030 तक अचीव कर रहे हैं। उनमें काफ़ी मुल्कों ने तरक्की की है इस इंडिकेटर के हवाले से। में इंडिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, और इसके अलावा ब्राज़ील भी है, वियतनाम भी है, ये बांग्लादेश भी है। तमाम ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है। चाइना का मिसाल पर्टिकुलर मैंने अपने आर्टिकल में इसलिए दिया है कि चाइना ने 2020 में यूनाइटेड नेशन को, वर्ल्ड बैंक को, सबको चैलेंज किया था कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाल दिया है।
तो दुनिया के कान खड़े हो गए कि ये कैसे हुआ, हाउ कम दिस पॉसिबल, कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने गुर्बत से निकाल दिया। तो चाइना ने चैलेंज किया, फिर वो तमाम टीमें गई जिन्होंने जाके रिसर्च की, सर्वे की, तो पता चला कि वाकई चाइना ने ये कमाल करके दिखाया। अब देखें ना, चाइना ने ये कमाल कोई 1-2 साल में नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी प्लानिंग बना के 40 ईयर्स में उन्होंने ये पूरे सिस्टमेटिकली ये गए हैं और उन्होंने फिर काम किया है, तमाम कौमों को सर्वे की, कहाँ कहाँ गुर्बत है, कैसे है, कौन से विलेजेस में क्या है नहीं है, शहरों में क्या है नहीं है, ये सब चीज़ें देख के फिर उन्होंने एक जामे प्लान बनाया जो पोलिट ब्यूरो ने, इसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पोलिट ब्यूरो ने इसकी मंजूरी दी, फिर उन्होंने इस पर काम किया। तो आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जो कहा कि जो दुनिया के जो गरीब हैं जिनमें कमी हुई है उसमें 75% जो है वो चाइना के हैं। और इस तरह से जो है डॉक्टर यूनेस्को और बाकी लोग जो थे बांग्लादेश में, उन्होंने जो है माइक्रो जो प्रोग्राम्स वगैरह शुरू किए यो इस तरह के, तो उसके थ्रू ये सब कुछ हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि चाइना ने और बाकी ममालिक ने, और वियतनाम जो है कम्युनिस्ट मुल्क था, और कम्युनिस्ट मुल्क शायद अभी तक है या मिक्स्ड इकोनॉमी है वहाँ पे, तो वहाँ पे 5% बाकी जो है वो गुर्बत बची है। तो आप क्या कहेंगे कि इन्होंने इस तरह का कौन सा अलादीन का चिराग इस्तेमाल किया जिसके बायस जो है इतने सारे गरीब जो हैं उनकी कमी कर दी? देखें, डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए ना। आप देखें कि बांग्लादेश ने जैसे माइक्रो क्रेडिट दे के लोगों को, खासकर औरतों को उन्होंने एड्रेस किया और 90% औरतों को उन्होंने लोन दिया, कर्जा दिया, और डॉक्टर यूनुस ने ये सबसे ज़्यादा काम शुरू किया वहाँ से। ये भी आज से कोई 35 साल पहले, 40 साल पहले ये काम किया था। ये ग्रेजुअली होता बढ़ता गया। फिर इसी से उन्होंने एक ग्रामीण बैंक बनाई। ग्रामीण का मतलब है रूरल डेवलपमेंट, तो ग्रामीण एक बैंक बनाई और उस बैंक ने ये पूरा लोगों को दिया। फिर इसमें ये होता था कि 4 औरतों का ग्रुप बना के उनमें से पहले 2 को देते थे कर्जा, फिर उन 2 का कर्जा जब वापस मिलता था मिनिमम पैसों पे देते, मतलब पैसे से कर्जे पे जो है वो कोई भी सूद वगैरह नहीं था, वो कर्जा देते थे। 2 का जब ये एस्टेब्लिश चीजें हो जाती थी फिर वो 2 और को उन्हीं उस कर्जे में से वापस लेके 2 को देते थे। इसी तरह ये बढ़ता गया। फिर उन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज लगाई और काफ़ी हद तक उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की, और इससे औरतों के ज़रिए उन्होंने गुर्बत को एड्रेस किया। और आज माशाल्लाह उनकी बहुत बड़ी दुनिया में इंडस्ट्री है, बल्कि उनकी जीडीपी का जो 15-20% है वो इसी अंदाज से बढ़ता है से जिन इंडस्ट्री में उन्होंने ये पैसा लगाया था। खासतौर पर कपड़े की इंडस्ट्री है या इसके अलावा जो दूसरे जो काम थे वो सब उन्होंने इस इंडस्ट्री के तहत कराए। तो ये एक तरीके का था। फिर हम चाइना पे आते हैं, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने जब सर्वे किया तो पता चला कि लोगों को सिर्फ पैसे देने से या काम देने से गुर्बत खत्म नहीं होगी। उन्होंने ये देखा कि अगर गरीब के पास उनके गांव में, अगर विलेज में अगर सैनिटेशन नहीं है, अगर वाटर सही नहीं है, अगर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इवन इस हद तक कि अगर उनके पास कोई इंटरनेट की फैसिलिटी भी इस दौर में नहीं है, तो वो गुर्बत में शुमार होते हैं। और उनका मार्केट टू जो गांव से लेके मार्केट तक रोड भी नहीं है, तो उनको ये तमाम फैसिलिटी। फिर उन्होंने सर्वे किया, देखा कि अगर घर में एक बंदे के पास जॉब है तो बाकी 6 लोग क्या कर रहे हैं, 5-6 लोग जो भी जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर उन सबसे एक सर्वे के मुताबिक पूछा, फिर सबको किसी न किसी में काम में लगाने की मदद की। गांव में, शहरों में उन्होंने वाटर, सैनिटेशन, प्रॉपर फैसिलिटीज दी। ये सब जब चीज़ें उन्होंने की तो इवन कई गांव ऐसे थे, 8000 गांव तकरीबन ऐसे थे जिनका मार्केट से कोई लिंक नहीं बन सकता था, और इसलिए वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने वो गांव वहां से खत्म करा के उनको उस जगह पे बनाया, दूसरे जमीन दे के गांव बनाए जो गांव का लिंक मार्केट से बन सके ताकि वो काम कर सके। तो इसी तरह से उन्होंने तमाम इंडिकेटर्स को, उसमें लैंड रिफॉर्म्स का भी इंडिकेटर आता है, तमाम इंडिकेटर्स को जब कलेक्टिवली एक साथ एड्रेस किया तो 35-40 साल के अंदर 2020 में उन्होंने ऐलान किया कि हमने 80 करोड़ 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल दिया, जो दुनिया मान चुकी है। ये सबसे बड़ा कारनामा था चाइना का। अच्छा, ये सारा जो मामला है वो माइक्रो जो क्रेडिट है या माइक्रो निचले लेवल तक जो है जो मामला हुए या इकदाम लिए गए, उसके थ्रू जो है इन्होंने, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ, ग्रामीण जो है वो गांव की बैंक को कहते हैं, तो वहाँ खवातीन, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने मेजर रोल प्ले किया, और खवातीन ने ही जो रक्शे लेके लिए अपने मम्मियों को और हस्बैंड्स को, और बाकी जो है इकदाम लिए, उन्होंने छोटे छोटे कारोबार भी किए। तो उसके थ्रू
जो है इन्होंने इस गुर्बत को जो है शिकस्त दी। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंध तो बहुत खुशहाल है और उसके वसाइल भी ज़्यादा हैं, पूरा मुल्क उस पर पलता है। तो ये जो और गुर्बत में जो है सबसे जो है वो आगे है, इसका मतलब है सबसे निचली सतह पे है। तो हम इसको किस तरह से जो है आप कर सकते हैं और गुर्बत के इस तरह की कैसी स्कीमें जो है सिंध गवर्नमेंट लाए ताकि जो है ये कम हो या ख़त्म हो जाए? देखिए, मैंने सिंध में कोई 20-25 साल मुख्तलिफ इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। ये चीज़ अक्सर देखी गई है कि सिंध हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक पॉलिसीज़ आइसोलेशन में है। मतलब वो समझते हैं कि हम घर के किसी एक बंदे को अगर कोई छोटी सी जॉब दे दी तो हम समझते हैं कि पूरा घर गुर्बत से निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पे गांव के अंदर आप देखें कि कहीं भी कोई भी वाटर नहीं है, प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ एंड हाइजीन का कोई बंदोबस्त नहीं है, एजुकेशन का तो आपने हशर देखा है कि कितना बुरा है। अभी तक भी सिंध गवर्नमेंट खुद कहती है कि 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं और ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं, बजाय कम होने के ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है, सिंध गवर्नमेंट किसी हद तक इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन उन तमाम इदारों की जो पॉलिसीज है वो आइसोलेशन में है, वो इंडिविजुअल मतलब को एड्रेस करती है, वो कलेक्टिव एड्रेस नहीं करती। मतलब मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं कितना भी गुर्बत से निकल जाऊं, लेकिन अगर मेरे गांव में वाटर सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं होंगी तो मैं बीमार तो पड़ूंगा ना। तो मैं जो कमाऊंगा वो मेरा खर्चा मेरी बीमारी पे चला जाएगा ना। तो ये जो तरीकेकार जो चाइना ने अपनाया कि उन्होंने तमाम चीजों को जब एड्रेस किया, जो बेसिक नीड्स हैं सबको एड्रेस किया और उसके साथ साथ लोगों की कमाई रोजगार को एड्रेस किया, तब वो गुर्बत से निकल गए। तो अब जो गुर्बत से निकलने का तरीका कलेक्टिव इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, तब ये जाके होगा। और इसी पे ध्यान देना चाहिए। हमारे इदारे जितने भी सिंध गवर्नमेंट ने फैसले बनाए हैं या सिंध गवर्नमेंट जिन इदारों को सिविल सोसाइटी को पैसे दे रही है, लेकिन वो सही तरह से एड्रेस नहीं हो रहा क्योंकि वो आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। तो जब कलेक्टिवली तमाम चीज़ों को वो मिलके गवर्नमेंट के साथ एड्रेस करेंगे तब ये मसला गुर्बत का हल होगा। एजाज अली ख्वाजा साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने इस अहम इशू पे जो है अपने आरा का इजहार किया। और नाज़रीन, एजाज अली ख्वाजा साहब का कहना है कि सिंध से अगर गुर्बत का ख़ात्मा करना है तो आइसोलेशन से सिंध हुकूमत को निकलना होगा और जो तमाम जो मामलात हैं उनको मरबूत करना पड़ेगा और उसके बाद जाके ये गुर्बत का ख़ात्मा होगा या गुर्बत में कमी होगी। और वसाइल जो हैं उनको भी इस तरह से खर्च करना होगा ताकि राइट डायरेक्शन में जो है मामलात हल हो सकें। तो नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम सुना और एजाज अली ख्वाजा साहब की बातें सुनी, तो यकीनन हम अगले प्रोग्राम में एक और इशू पे या इसी इशू के और पहलुओं पे जो है बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।